सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपया मुझे आत्मविश्वास और ताकत दे। ये मुझ पर कैसे भी अत्याचार करें, मैं आपकी गवाही देने के लिए दृढ़ता से खड़ी रहना चाहती हूँ। कॉमरेड्स, केंद्रीय समिति ने समय समय पर गुप्त दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें सरकार के सभी स्तरों को चमकती पूर्वी बिजली पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। हम परमेश्वर के विश्वासी ना तो कानून तोड़ते हैं, ना ही अपराध करते हैं। आप मुझसे एक अपराधी की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तुम लोग अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का प्रचार करके पूरे धार्मिक समुदाय को चौंकाते रहते हो। क्या ऐसा संभव है कि कम्युनिस्ट पार्टी तुम सबको उत्पीड़ित और प्रतिबंधित ना करे? संविधान में आस्था की आजादी दी गई है, आप संविधान के अनुसार कार्य क्यों नहीं करते? धार्मिक आजादी के लिए संवैधानिक व्यवस्था विदेशियों को दिखाने, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक ताकत को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने का एक माध्यम है। जैसे ही हम तुम सब परमेश्वर के विश्वासियों को पकड़ लेंगे, हम जैसे चाहे तुमसे निपटेंगे। ये पार्टी केंद्रीय समिति द्वारा हमें दिया गया विशेष अधिकार है। परमेश्वर, मैं शैतान के लिए कड़वाहट महसूस करती हूँ। ये मुझे चाहे जितनी यातना दे, मैं सिर्फ सच्चाई को चुनती हूँ और आपकी तरफ खड़ी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि कितने ईसाइयों को जेल में भयानक मौत मरना पड़ा है? क्या तुम्हें मालूम है कि कितने ईसाइयों को मार डाला गया और उनके परिवारों को खत्म कर दिया गया? कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। साम्यवादी दल धार्मिक विश्वासों का दमन क्यों कर रहा है? ईसाइयों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार क्यों? क्रांतिकारी साधनों से उन्हें क्यों कुचला जा रहा है? मृत्यु तक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक है, जबकि परमेश्वर के विश्वासी तुम लोग आस्तिक हो। कम्युनिस्ट पार्टी और परमेश्वर के विश्वासी बस दुश्मन है। जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है तो अपना स्थायी शासन सुनिश्चित करने के लिए सभी धर्मों को प्रतिबंधित और खत्म करके अंत में चीन में एक परमेश्वर मुक्त अधिकार क्षेत्र की स्थापना करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी मानव जाति पर हावी होने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? कम्युनिस्ट पार्टी मानव जाति को लेकर परमेश्वर के साथ लड़ रही है। क्या ये व्यवहार स्वर्ग के प्रति अपमानजनक नहीं है? किसी भी तरीके से हमें हानलू का मुंह खुलवाना होगा। तुम यहाँ हो यानी एक नर्क में हो। अगर आज तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देगी तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी। परमेश्वर, मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं आपकी ओर ही देखूंगी और समर्पित रहूंगी। मैं शैतानों के आगे झुकने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। इस बार हमने एक सबक सीखा है। कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ने इन लोगों को इतना मजबूत बनाया? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वास्तव में इतने प्रभावशाली हो सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की जीवन शक्ति किसी भी शक्ति पर प्रभुत्व करती है। इसके अलावा वो किसी भी शक्ति से अधिक है। उसका जीवन अनंत काल का है। उसकी सामर्थ्य असाधारण है और उसके जीवन की शक्ति आसानी से किसी भी प्राणी या शत्रु की शक्ति से पराजित नहीं हो सकती। वचन दे में प्रकट होता है से परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन से इंसान दुष्ट ताकतों को जीत सकता है।